हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो है हमारी जो पुस्तक है आरोह भाग 2 उसका जो पाठ है भक्तिन उसकी शुरुआत की हुई थी और आशा करती हूँ जितना आपको पढ़ाया है उतना आपको समझ भी आ गया होगा। हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जो है अब लेखिका भक्तिन के बारे में बातें बता रही है कि जब उन्होंने भक्तिन को अपने यहाँ काम पर रख लिया था तो वो पहले दिन कैसे नज़र आती है। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई। दीक्षित होना मतलब स्वीकार करना। तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अथवा मतलब शुरुआत हुई। उसकी इति अभी दूर है मतलब उसकी जो कहानी है उसका जो अंत है वो अभी दूर है। अर्थात जब भक्तिन लेखिका के सामने आती है तो उन्होंने क्या एक मोटी मैली सी धोती से अपने सिर को ढका हुआ होता है और सिर उन्होंने इस प्रकार से ढका हुआ होता है कि वो सभी प्रकार की आवाज़ों को सुन सके। उन्होंने अपने कान को बाहर निकाला हुआ होता है। इस प्रकार से भक्तिन के जीवन का जो चौथा अध्याय है वो अब शुरू होता है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अर्थात ये बात कौन कह रहा है? लेखिका कह रही है कि जिस तरह से लेखिका का पहनावा था उसमें जो है एक वैरागी का जिसने सब कुछ त्याग दिया हो और एक गृहस्थ व्यक्ति का जो है मिश्रण दिखाई देता था। और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ यानी कि विश्वास दिलाते हुए कहा, ई कौन बड़ी बात आए कि ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानित है मतलब रोटी बनाना जानती हूँ। दाल रांध लेती हूँ, रांध लेना मतलब बना लेना, दाल भी बना लेती हूँ। साग भाजी छोकऊँ सकित मतलब सब्जी भी बनाना जानती हूँ। और बाकी का रहा, और बताओ क्या बाकी रह गया? मुझे रोटी बनाना भी आता है, दाल बनानी भी आती है और सब्जी छोकना भी आता है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे, तड़के मतलब सुबह, सिर पर कई लोटे औंधा कर मतलब अपने नहाने के बारे में बताया है। उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। मतलब सुबह सुबह वो क्या कार्यक्रम करती थी? सबसे पहले तो नहाती थी, उसके बाद जो है भक्तिन ने लेखिका की जो धुली हुई धोती थी उस पर जल के छींटे मारे और उसे पहनकर पीपल को और सूर्य देवता को जो है जल के 2 लोटे चढ़ा दिए। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। प्रतिष्ठित होना मतलब स्थापित होना। यहाँ जो है लेखिका ने जो है भक्तिन के रसोई में प्रवेश होने के बारे में बताया है। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का जो साथ है वो टेढ़ी खीर के समान है। मतलब इसके साथ जीवन व्यतीत करना कोई आसान बात नहीं है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग मतलब राग रहित होना, किसी भी प्रकार का लालच न होना, होने पर भी मैं पाक विधा के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। मतलब खाना बनाने की जो कला है उसमें मैं अपने परिवार में प्रसिद्ध हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। और जो ये अब कह रही है भक्तिन कि मैं खाना बनाने में कुशल हूँ, वह जो है दूसरों के कामों में कमी निकाले बिना नहीं रह सकता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का
बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया तो भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव हुआ। तो यहाँ जो है क्या बता रही है भक्तिन की, जो भक्तिन है कि वो अपने आप को कहती हैं कि मैं पाक कला में क्या हूँ, निपुण हूँ और मेरा कोई जो है पाक कला में मुकाबला नहीं कर सकता है। निषेध का अर्थ होता है मना करना। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी, अर्थात जैसे वो कोयले से अपनी एक रेखा, सीमा रेखा बना लेती थी कि मैं इतने स्थान में स्थापित हो चुकी हूँ, ये मेरा स्थान है, उस रेखा को जो है लांघना आसान बात नहीं था। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकार को भूलने का प्रयास करने लगी कि अब मैं जो है रसोई में जाती हूँ भोजन करने के लिए। लेखिका कहती है, भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, निर्देश किया हुआ कि जितना स्थान भक्तिन ने निर्देश किया था कि ये स्थान आपका है, उतने स्थान पर जो है मैं आसीन हो जाती हूँ, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ, आत्मतुष्टि होता है अपनी संतुष्टि, आप्लावित होता है डूबा हुआ, मतलब अपने में ही मग्न और मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी यानी कि उसकी रोटियों की चर्चा कर रही है यहाँ पर लेखिका कि एक उंगली जितनी मोटी और गहरी काली चितधारी, मतलब उसके ऊपर काले रंग के निशान पड़े हुए थे, 4 रोटियां रखकर और उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी, मतलब उसी प्लेट के अंदर उसने जो है दाल भी परोस दी, किसी कटोरी का प्रयोग नहीं किया। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तो वह हतबुद्धि हो रही थी, मतलब बुद्धिहीन हो गई। जब उसने मेरा प्रश्न सुना तो उसे मेरा प्रश्न समझ नहीं आया, उसे ऐसा लगा कि मैंने क्या पूछ डाला है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई। भक्तिन कहती है कि मैं रोटियां अच्छी बनाने की कोशिश कर रही थी, अच्छी तो नहीं बनी पर थोड़ी सी ये जल गई हैं, और तरकारियां थी पर मैंने जो है दाल बनाई है। तब उनका क्या काम शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी कि अगर मैंने इस समय दाल बना दी है तो सब्जी की ज़रूरत नहीं थी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, अगर इतना काफ़ी न हो तो मैं अमचूर और लाल मिर्च की चटनी भी पीस देती हूँ, उससे भी काम न चले तो वह गाँव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। यहाँ पर लेखिन भक्तिका की प्रशंसा करते हुए कहती है कि जब अगर कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है तो उसके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाने में देने के लिए कि अगर ये मन नहीं कर रहा तो ये खा लीजिए, ये मन नहीं कर रहा तो ये खा लीजिए। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं, मतलब। और भक्तिन फिर कहती है कि यहाँ के लोग और ऐसा क्या खाते हैं जो इतने आश्चर्य से मुझसे आप पूछ रही हूँ। फिर वह कुछ अनाड़ीन या फूहड़ नहीं है, यानी कि भक्तिन जो है किसी भी प्रकार से अनाड़ी नहीं है। उसके ससुर, पितिया ससुर यानी कि पति का चाचा और अजिया सास आदि उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं, मतलब उन्होंने उसकी खूब प्रशंसा की है। भक्तिन के इस सार गर्भित, मतलब सार से युक्त लेक्चर का यह प्रभाव हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंच गई, यानी कि लेखिका जो है पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी चली गई और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के बारे में सोच विचार करने लगी कि
हम लोगों के जीवन में जो है कितना अंतर है और किस प्रकार भक्ति जो है अपनी बातों को लोगों के सामने सही ठहरा देती है। इन सब के विषय में जो है लेखिका सोचने लग जाती